हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है विनोम द लास्ट डांस। कहानी में आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने विनोम को अच्छे तरीके से देख रखा होगा। तो आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाते हैं कि इस मूवी में क्या दिखाया गया है। तो कहानी शुरुआत होती है नल नाम के खतरनाक मॉन्स्टर से जो एडी ब्रॉक को मारना चाहता है। वह एडी के पीछे बहुत सारे अपने मॉन्स्टर को भेज देता है ताकि वह एडी को पकड़कर उसके अंदर से एक की को निकाल कर अपने आप को आज़ाद कर सके। तो वही हमें देखना होगा कि एडी के अंदर ऐसी कौन सी की आ चुकी है जिससे कि एडी के पीछे एक इतना खतरनाक राक्षस पड़ चुका है। तो इसी के साथ हम देखते हैं एडी को जिसकी रिपोर्ट हर जगह चल रही होती है। सारे न्यूज़ में एडी छाया होता है। सभी लोग एडी की ही तारीफ कर रहे होते हैं और कुछ लोग एडी को मारना भी चाहते हैं, जैसे कि जो एडी के दुश्मन है। एडी अपनी न्यूज़ एक बार में देखकर अभी फौरन वहां से बाहर निकला होता है कि रास्ते में उसे कुछ आवाजें आती हैं, जहां पर उसे सुनाई पड़ता है कि वहां पर उसे कोई पुकार रहा है, कोई मदद मांग रहा है। इसलिए वह फौरन उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स बंद होते हैं। अब हमें यहाँ समझ में आता है कि यहाँ पर डॉग को पकड़कर दूसरे देशों में बेचा जाता है, जिसकी वजह से एडी बहुत ही निराश होता है और वहाँ पर उसे कुछ मारने के लिए गुंडे भी आ जाते हैं। तभी वेनम एडी से पूछता है कि क्या मैं इन लोगों को खा सकता हूँ। एडी फौरन हाँ कर देता है और देखते ही देखते वेनम बाहर आता है और बाहर आने के बाद वह उनकी बहुत अच्छे तरीके से धुलाई करता है। फिर वह उन सभी को एक साथ पकड़ता है और सभी डॉगों को आज़ाद करके उनकी खोपड़ियों को खा लेता है। ऐसा करने के बाद एडी वहां से निकल जाता है और सभी डॉग्स उसके पीछे जाने लगते हैं। यहाँ पर वेनम से एक गलती हो जाती है। जब अपने फुल फॉर्म में आता है तो उसे ट्रैक कर लिया जाता है नल द्वारा। नल के भेजे हुए सिपाही जो कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर थे, वो अच्छे तरीके से वेनम को ट्रैक कर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो बचपन में अपने भाई के साथ साइंटिस्ट बनने का सपना देख रही थी, लेकिन बिजली गिरने की वजह से उसका भाई मारा जाता है और वह साइंटिस्ट आज भी काम कर रही है इन्हीं वेनम जैसे एलियंस के ऊपर। और इस साइंटिस्ट का नाम टैडी होता है। तो हम देखते हैं कि कर्नल और टैडी दोनों मिलकर सभी वेनम्स के वॉरियर्स को पकड़ रहे हैं। यानी कि वेनम के जितने भी भाई बहन और भी जितने तरीके से वेनम के एलियन आए हुए हैं, वो उन लोगों को पकड़कर एक लैब के अंदर रखते हैं और उनके ऊपर कई सारे टेस्ट करते हैं। यहीं पर हम सेकंड पार्ट वाले डिटेक्टिव को देखते हैं जिसकी मौत की खबर हर जगह फैली हुई है, लेकिन ये जिंदा होता है और इसके अंदर एक वेनम होता है। टेडी उससे बात कर रही होती है और वह टेडी को बताता है कि बहुत ही जल्द अंतरिक्ष से बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर धरती पर आने वाले हैं और वह अंधेरा का राजा किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वह इस ग्रह को तबाह कर देगा। और हम देखते हैं कि वेनम का पीछा करते हुए एरोप्लेन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन वेनम उसे हरा कर नीचे फेंक देता है और वेनम अपना खुद का पैराशूट बनाकर एडी को भी बचा लेता है। अब वह मॉन्स्टर इसका पीछा नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वेनम अपने फुल फॉर्म में नहीं आएगा तो वह मॉन्स्टर से ट्रैक नहीं कर पाएगा। इधर हम देखते हैं नल अपने लगातार वॉरियर्स को भेजे जा रहा था ताकि वह जल्द से जल्द उसको पकड़ सके। तभी एडी के सामने एक घोड़ा जाता है और वेनम उस घोड़े में समा जाता है और एडी को लेके न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वह स्पाइडरमैन के एरिया में जाना चाहता था। यहाँ पर एडी से एक गलती हो जाती है क्योंकि वह जब वेनम पानी पी रहा होता है तो वह उसके साथ नहीं होता है। देखते ही देखते हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे आर्मी आ जाती है जो ही कैप्टन ने भेजी थी। वह आर्मी वाले वेनम को पकड़ने के लिए आए थे और एडी को जान से मारना चाहते थे क्योंकि एडी को मारना ही उनका मकसद होता है ताकि एडी के अंदर जो की है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन वेनम ऐसा नहीं होने दे सकता था। हम देखते हैं कि वह एडी के अंदर वापस से घुस जाता है और सभी आर्मी को मारकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं टैडी को जो एक दूसरे वेनम से पूछती है कि हमें उस वेनम को पकड़ने के लिए क्या करना होगा। वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें अपनी दुनिया बचानी है तो तुम किसी भी हालत में या तो वेनम को मार दो या तो किसी भी तरीके से एडी को मार दो। अगर दोनों में से एक मर गए तो वह की नष्ट हो जाएगी और फिर नल हमेशा के लिए अंधेरे में कैद हो जाएगा। उसकी आज़ादी की चाबी फिर से हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था। जब तक वेनम एडी के साथ था उसे मारना इम्पॉसिबल था। एडी बहुत दिनों तक पैदल चलने के बाद एक परिवार से मिलता है जो कि परिवार बहुत ही शानदार था और वो लोग न्यूयॉर्क की ओर जा रहे थे। इसलिए एडी उनसे हेल्प मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी सी हेल्प दीजिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। इस परिवार के मेन आदमी का नाम मार्टिन होता है। मार्टिन अपने फैमिली को लेकर एक वेस्टलैंड में जा रहा था। एडी भी उसके साथ होता है और वह बहुत ही अच्छा गाना भी गाता है। एडी सभी चीज़ों से बोर हो जाता है पर वेनम बहुत एंजॉय कर रहा था। लास्ट में वहाँ पहुंचकर एडी को कुछ पैसे देता है ताकि वह ढंग के कपड़े पहन ले और उसे एक जूते भी देता है क्योंकि एडी के पास जूते नहीं थे। तभी एडी फैसला करता है कि वह क्लब के अंदर जाकर धूम मचाएगा। इसलिए वह एक आदमी से कपड़े चुराता है और क्लब के अंदर जाकर धूम मचाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है क्योंकि वह जुआ खेलने लगता है और हार जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट मूवी वाली लेडी को जो कि शॉप के अंदर थी और वह उससे पैसे मांगता है पर वह कहती है कि मैं पैसे चुराती हूँ और मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। मिस जेन वेनम से डांस करने के लिए गुजारिश करती हैं और वेनम को डांस करना बहुत पसंद था। वेनम मिस जेन के साथ काफ़ी अच्छा डांस करता है लेकिन वह फुल फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉन्स्टर आते हैं और एडी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मॉन्स्टर को वेनम को पकड़ लिया जाता है। वह मॉन्स्टर जैसे ही दोनों अलग होते हैं तो मॉन्स्टर गायब हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है
क्योंकि वेनम को अब ट्रैक नहीं कर सकता था और वेनम एक पिंजड़े के अंदर बंद होता है। इधर हम देखते हैं मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर उसी एरिया पर पहुंच चुका था जहां पर एडी को कैद रखा गया था। अब मार्टिन सब कुछ ऊपर से देख रहा होता, लेकिन मार्टिन को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी एडी से पूछा जाता है कि एडी, तुम वेनम के साथ कितना कॉन्टेक्ट में हो। एडी को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी वहां पर वेनम आजाद हो जाता है और एडी के अंदर घुसकर सभी वेनम को भी आजाद कर देता है। अब सारे वेनम वॉरियर्स बाहर आ चुके थे और सभी एक एक होस्ट चुन लेते हैं। उसके बाद वहां पर जैसे ही वेनम अपने फुल फॉर्म में आता है तो वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। यह सब नल देख रहा था, इसलिए नल और सारे मॉन्स्टर भेज देता है। अब बहुत सारे मॉन्स्टर की आर्मी यहाँ पर आ चुकी थी और वेनम की भी एक तरफ आर्मी थी। दोनों में फाइट होती है, लेकिन वेनम की आर्मी कमजोर पड़ रही थी क्योंकि वह मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर थे। वह वेनम को एक एक करके चुन के मार रहे थे। यह देखकर एडी को बहुत गुस्सा आता है। अब वह वेनम से फैसला करता है और कहता है कि वेनम, तुम्हें कुछ भी करके इन्हें खत्म करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन एडी को बहुत चोट लग जाती है, इसलिए वेनम उसे लेकर एक प्लेन के अंदर छिप जाता है और वहां पर रुका होता है। तो आखिर में वेनम कहता है कि ठीक है, मैं अपने सैक्रिफाइस कर दूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यह बात एडी को नहीं पता होती है। फिर वह अपना बड़ा रूप लेता है और सभी मॉन्स्टर के ऊपर हावी हो जाता है और सभी को लेकर एक थोड़े से एसिड चैम्बर के अंदर घुस जाता है, जहां पर एसिड बहुत ही अधिक मात्रा में था। और वह कैप्टन से कहता है कि इसे चालू कर दो। कैप्टन सभी एसिड फॉर्म को चालू कर देता है और सभी एसिड वेनम के ऊपर चल रहा था। एसिड की वजह से वेनम धीमे धीमे गलने लगता है और उसकी ताकत कम होने लगती है। फिर वह मारा जाता है, लेकिन एडी सही सलामत बच जाता है। लास्ट में एडी बहुत ही वेनम को मिस कर रहा था और इसी मिसिंग के साथ मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।